तो आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली अनेक प्रकार की वैकेंसीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं 30 अगस्त 2021 का ये नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, और इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके लिए ये वैकेंसीज निकली है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, सिक्योरिटी ऑफिसर की, लॉ ऑफिसर की, एचआर ऑफिसर की, आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अंतर्गत है डीबीए, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके बाद है ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर की। इस हिसाब से बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। कुल वैकेंसीज है 190। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसीज हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे दिया गया है हर एक पोस्ट का, मैं आपको बता देता हूं। पहली पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 100। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस। आगे बहुत सारे फील्ड दिए गए हैं, आप देख लेना, लेकिन साथ में आपको 55% मार्क्स आने चाहिए। एज कितनी है? 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर की। 10 पोस्ट है, बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का मिनिमम अनुभव मांगा गया है। एज लिमिट है 25 से 35 साल। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है लॉ ऑफिसर की। इसकी भी 10 वैकेंसी है, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स रखे गए हैं। एक्सपीरियंस वही एटलीस्ट 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है एचआर पर्सनल की या फिर एचआर ऑफिसर की। 10 वैकेंसी है, इसमें भी ग्रेजुएट मांगा गया है। 2 साल का जो है फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है साथ साथ में, और डिस्टेंस या फिर प्राइवेट मोड से नहीं चलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज इन बोथ ग्रेजुएट एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। तो देखिए, आपके जनरल कैटेगरी वालों के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 30। बीटेक मांगा गया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी स्ट्रीम में? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमसीए, और वही 55% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए 50%। एक्सपीरियंस 1 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। 20 से 30 ईयर्स की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी 3 वैकेंसी है, वही क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो ऊपर मांगी गई थी। बीटेक बीई किसमें? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमसीए, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स वही 55 और 50%। अनुभव कम से कम आपको 3 साल का होना चाहिए। 25 से 35 वर्ष आपकी आयु मैक्सिमम हो सकती है। नेक्स्ट पोस्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर की। इसमें 12 वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन सेम है, बीटेक बीई होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में 55 और 50% मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 3 साल का कम से कम होना चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर की। इसकी 3 वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन सेम है, बीटेक बीई, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में 55 और 50% मार्क्स रिस्पेक्टिवली होने चाहिए। 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 25 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की। 10 वैकेंसी है, वही क्वालिफिकेशन सेम, बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियर, किसमें? कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी एग्जैक्टली सेम, 55 और 50। 3 साल का अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 25 से 35 वर्ष। उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी 2 ही वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन सेम, बीटेक बीई, और स्ट्रीम भी सेम है। 55 और 50% मार्क्स होने चाहिए। 3 साल का अनुभव, 25 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो 31 मार्च 2021 तक आपकी सभी प्रकार की क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एज रिलैक्सेशन दी जाती है एससी एसटी ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी को। तो आप देख लीजिए 5 साल, 3 साल, 15 साल, तो देख सकते हैं आप काफी सारी एज रिलैक्सेशन आपको दी गई है। अब बात करते हैं सैलरी की। स्केल 1 के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें 36,000 शुरुआती सैलरी दी जाएगी 49,910 तक, और स्केल 2 के लिए 48,170 से 49,910। इसके अतिरिक्त जो भी डीए एचआरए होता है वो भी आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि आपका एग्जाम होगा या कैसे आपको जो है जॉब दी जाएगी। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड थ्रू आईबीपीएस। तो देखिए, आईबीपीएस के थ्रू एक एग्जाम होगा ऑनलाइन, और आपको वो एग्जाम देना होगा। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो भी आपकी जॉब है निकली हुई है उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से 100 मार्क्स के 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है।
और एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बैंक की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस है। इन्हीं के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए ब्रांचेस के लिए ही ये जॉब निकाली गई है। तो स्टेट जो सेंटर भी है ऑल ओवर इंडिया में रखे गए हैं, जैसे बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीआर, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, एमपी। हाउ टू अप्लाई, आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर जाकर आपको सभी प्रकार की डिटेल्स उपलब्ध होंगी। अब बात करते हैं फीस की। जनरल की 1000 रुपये और जीएसटी मिलाकर 1180 रुपये, SC ST की 118 रुपये, PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। और बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है bankofmaharashtra.in। तो इसी पर जाकर आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया गया है। bankofmaharashtra.in पर जाकर आपको क्लिक करना है, वहां पर आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 1 एंड 2 21-22 अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। तो एक बार बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 1 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है 19 सितंबर। तो आप जल्दी अप्लाई कीजिए और ऑनलाइन पेमेंट भी आपको करनी है। तो मैंने आपको सभी प्रकार की डिटेल्स दे दी है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले पते होने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया लेवल की सभी प्रकार की जो वैकेंसीज निकलती हैं जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है।